हाँ, विश्वास बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम लंबियां लंबियां प्रार्थना कर रहे हो, अगर विश्वास के साथ नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। अगर तुम 3-3 घंटे रोज बाइबल पढ़ते हो, पर अगर तुम विश्वास में नहीं हो तो वो बाइबल पढ़ा हुआ काम नहीं करेगा। पर अगर तुम विश्वास के जीवन जी रहे हो और साथ में वचन और प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारा विश्वास काम करेगा ही करेगा यीशु नाम में। मैंने कहा जिस दिन आप फेथ में बढ़ गए, लंबी मीटिंग नहीं होनी भाई, तुम शॉर्ट मीटिंग में बड़े बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। क्योंकि जो मैं 2-2 घंटे तुझे वचन दे रहा हूं, आने वाले समय में इसका रिजल्ट तुम देखने वाले यीशु नाम में। एडवांस में थैंक्स करे जो आज मन्ना मिलने वाला है। मैं तुझे वो रोटी दूंगा जिसको खा के कभी तुम भूखे ना रहोगे। मैं तुम्हें वो जीवन का जल दूंगा जिससे पीकर तुम कभी प्यासे ना रहोगे। जीवन के जल की नदियां तुझ में से होके निकलेंगी। मैं जीवन के जल की नदियां मांगता हूं आज के दिन आपके जीवन में। आज तुम में से हर एक जन जीवन के जल की नदियों से भर के जाएगा यीशु नाम में। तारीफ करे खुदा की जोर से। आज से तुम चमकोगे यीशु नाम में। आज से तुम चमकोगे, चमकोगे, शाइन करोगे, शाइन करोगे, शाइन करोगे, शाइन करोगे। विश्वास के जीवन में वचन और प्रार्थना कैसे काम करते हैं, बहुत एक्साइटेड है। मैं खुद ब्लेस हूं आज के टॉपिक से, मैं बहुत खुश हूं। हालेलुया। विश्वास के जीवन में कौन विश्वास का जीवन जी रहे? विश्वास का जीवन जी रहे हो? तो विश्वास के जीवन में प्रार्थना और वचन कैसे काम करते हैं? यहां पर कितनी बातें आई, कितनी क्रियाएं आई? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, विश्वास, वचन और प्रार्थना। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। तो विश्वास कितने नंबर पर आया है? वचन कितने नंबर पर आया? प्रार्थना कितने नंबर पर आई? और ये वचन भी साबित करेगा इसे। तो ये कैसे काम करते हैं? कहां प्रार्थना करनी, कहां वचन, कहां विश्वास? पहले प्रार्थना ज्यादा काम करती है, वचन ज्यादा काम करता है, जब विश्वास ज्यादा काम करता है। तो आपका फोकस जैसे ही एक वचन की सिद्धता की ओर जाएगा, प्रकाशन की ओर जाएगा, आप विश्वास की आत्मा से और परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले विश्वास क्यों आया? क्योंकि यह नहीं लिखा कि प्रार्थना के बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये नहीं लिखा कि बाइबल पढ़ने के बिना तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या लिखा है? जब चेले पवित्र आत्मा से भरे और उसके बाद उन्होंने निकल के प्रचार किया, उससे पहले क्या हुआ? देखिए, प्रेरितों के काम में आप पवित्र आत्मा के लिए बहुत एक्साइटमेंट होते ना, और चर्च द हाउस ऑफ होली स्पिरिट। तो ध्यान दें, इससे पहले के चेले जो 120 पर आत्मा उतरा, बहुत सारे लोग जो वहां पर इकट्ठे थे, वो क्या कर रहे थे? गुल्ली डंडा खेल रहे थे? क्या कर रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? ऊंची। तो चेले प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने से पहले उन्होंने क्या किया हुआ था? यीशु पर विश्वास, और उन्होंने वचन क्या किया हुआ था? सुना हुआ था प्रभु से। चेलों ने वचन सुना हुआ था और सुना हुआ था प्रभु के साथ रह के, कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए, पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे।
तब तक इंतजार करना। वचन सुना हुआ था और वचन सुना हुआ था प्रभु से। अब वचन मतलब कहाँ कैसे ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। वचन सुना हुआ था कि जब तक पवित्र आत्मा ने तुम पर आए इंतजार करना। इंतजार उनका किस चीज को दर्शा रहा था? इन तीनों में से एक चीज को, विश्वास को। इंतजार पता नहीं था कितने दिन में आत्मा उतरना है, पर रोज इकट्ठे होते गए। सोचो आएगा भी नहीं, इतने दिन से आया नहीं, बहुत कुछ हो सकता था, पर उन्होंने इकट्ठे होना नहीं छोड़ा। समझ पा रहे? विश्वास ने काम किया। सुना हुआ था तो सुने हुए के कारण उनके अंदर विश्वास था, इकट्ठे हुए वो, और उसके बाद वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने निकल के जाके प्रचार किया। हालेलुया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहले नंबर पर विश्वास है, आप उत्तर देंगे और तुरंत देंगे समझ के और ऊंची आवाज से देंगे। तो यहां पर विश्वास पहले नंबर पर है, क्योंकि बाइबल में एक वचन यूज किया गया है इब्रानिया में और भी बहुत सारी किताबों में कि जो विश्वास में निर्बल है उनकी सहायता करो, मतलब उनकी उठने में संगति करो, जैसे चेलों को सिखाया गया। जो विश्वास में निर्बल है। अब विश्वास में निर्बलता का दूसरा पहलू क्या है? विश्वास में बलवान होना, पावर, विश्वास की पावर। निर्बला मतलब कमजोर, और विश्वास की पावर। तो आप पावर ऑफ फेथ सीख रहे हैं ना। तुम विश्वास की सामर्थ्य के बारे में बात करेंगे। विश्वास की सामर्थ्य में, विश्वास के जीवन में कह सकते हो आप कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये विश्वास का जो जीवन है, कईयों के अंदर विश्वास आ चुका है और वो विश्वास का जीवन जी रहे हैं। कईयों के अंदर विश्वास नहीं आया अभी तक और वो अविश्वास का जीवन जी रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्वास का जीवन इन दोनों में से किस बात से आता है? प्रार्थना, वचन सुनने से, जब प्रार्थना करने से विश्वास आता है। ओके, बहुत सारी मुझे आवाज सुनी कि वचन सुनने से विश्वास आता है। वचन सुनने से विश्वास आता है। क्या ये मैं बोलता हूं? जब बाइबल बोलती है, बाइबल बोलती है। ओके, बाइबल में भी देख लेंगे। यस, पढ़ेंगे वचन। रोमियो की किताब 10:17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे उत्पन्न हुआ? सुनने से। विश्वास कैसे? मेरे अंदर चंगा होने का विश्वास क्यों नहीं पैदा होता? तो क्या करना है? विश्वास सुनने से और मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास नेगेटिव बातें सुनने से, पड़ोसियों की बातें सुनने से, अविश्वास लोगों की बातें सुनते, दुश्मनों की आवाजें सुनने से किससे बढ़ता है? किससे आता है? वचन के सुनने से। तो सब कुछ सुनने से नहीं कि तुम चुगलियों सुनने से सोचोगे मेरा विश्वास बढ़ेगा, किसी की खिलाफत सुनने से विश्वास बढ़ेगा। तो जो लोग वचन के अलावा और ज्यादा सुनने में, संसारिक सॉन्ग, दुनिया की चीजें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं और वचन को कम पढ़ते हो, अगर ये तेरे कान वचन को कम सुनते हैं पर दुनिया को ज्यादा सुनते हो, तो तुम कभी विश्वास में नहीं बढ़ सकते। लिख लो, उल्टा तुम अविश्वास में जाओगे। तो जितना कम आप दुनिया को सुनेंगे और जितना ज्यादा आप वचन को सुनेंगे, उतना ही आप विश्वास में, आपके अंदर विश्वास आएगा। विश्वास। तो ओके, तो इसका उत्तर आपने दिया और आपने सही उत्तर दिया, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो इसका मतलब आपको विश्वास में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? वचन को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जो कुछ भी कर सकते हो, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। ये तीन चीजें लिख सकते हैं।
आप सुनते हैं तो ही पढ़ने की बात आती है ना। पहले आपने सुना, फिर आपने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और फिर आपसे रहा नहीं गया उस वचन को दूसरों को बोलने के लिए। हालेलुया। तो पहले सुनना आता है, सीधा आप बाइबल उठा लो तो ये बाइबल आपके लिए क्या रहेंगी? मैंने सिखाया था, कहानियां, वेद नहीं आएंगे, रेवलेशन नहीं आएंगे। इसलिए प्रचारक भेजे गए कि आप सुने, विश्वास करें, फिर आप उससे प्रचार करें विश्वास करके। हालेलुया। फिर आप बोलें। पहले सुनना, फिर खुद पढ़ना। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, फिर आप खुद देखते, बाइबल में लिखा भी है, अपनी गल बोली जाते। तो आपने बाइबल में पढ़ा गया कि विश्वास सुनने से। आपने सुना, खुद पढ़ा। कोई प्रचारक कुछ भी बोल रहा है, बिलीव मत करो, खुद उसे बाइबल में देखो और आपका ज्यादा बिलीव बढ़ेगा। सुनो, खुद पढ़ो, और फिर क्या आएगा? विश्वास। और फिर आप उसे प्रचार किए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि जिस विश्वास से आप भर गए वो चूज करने से आपको आशीषित बनाता है। हालेलुया। ओके, पर आपने ये सीखा, पर लोगों को क्या लगता है कि मेरी प्रार्थना विश्वास को बढ़ाएगी? लगता है ना, कई वक्त ये बात आती है मन में। तो अभी ये कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे आज। आपको लगता है ना, मैं प्रार्थना च बधूंगा, ऐसे आत्मा च भरूंगा तो मेरा विश्वास बढ़ेगा। फोकस जाता है ना इस बात की, और भी कभी कभी जाता है। किसका जाता है? मेरा बहुत बार गया था लाइफ में, जब तक मैं पूरे प्रकाशन में नहीं था। तो आपको लगता है मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, इसलिए मेरे मुझ में विश्वास नहीं है। तो आपको लगता है मैं 3 घंटे ऐसे बक 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 करूंगा तो मेरा विश्वास बढ़ जाएगा। पर बाइबल क्या कहती है? विश्वास वचन के सुनने से आता है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या प्रार्थना ना करें या कम करें? प्रश्न आ गया ना। वचन से विश्वास आ रहा तो प्रार्थना कम ऐसे करते हैं, आगे से प्रार्थना आधा घंटा करते हैं, वचन 1.5 घंटा पढ़ेंगे। तो आज से मैं ये भी बताऊंगा कितनी प्रार्थना करनी, कितना बाइबल पढ़ना है। तो इसका मतलब क्या? पढ़े ही ना। आप कहते वचनों से आता है विश्वास, चलो 2 घंटे बाइबल पढ़ते हैं, चलो फिर सो जाते हैं, क्योंकि वचनों से विश्वास आता है। ऐसा करते हैं आज 2 घंटे वचन ही पढ़ लेने, प्रार्थना रहने देने, क्योंकि वचन से विश्वास बढ़ता है। चमत्कार तो विश्वास वचन से होगा, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों मिलके काम करते हैं। हालेलुया। ओके, तो आपको लगा एक नंबर आपने, सबसे पहला नंबर आपने लिखा है कि विश्वास सुनने से बढ़ता है। ओके, आपको आयत मिल गई थी। दूसरा मतलब पॉइंट लिखेंगे, मैं पॉइंट दूसरा पॉइंट, कई लोगों को लगता है कि विश्वास प्रार्थना से बढ़ता है, पर वचन बताता है विश्वास सुनने से आता है। ये वेद है, ठीक है, उस वचन का जो आपको दिया गया आयत, ये लाइन उसकी रेवलेशन है। ओके, तीसरा पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा अभी। प्रार्थना में क्या होता है, और अब हम प्रार्थना और वचन में तो देखेंगे, पर लक्ष्य क्या है हमारा? फेथ। इन दोनों के लिए लक्ष्य क्या है हमारा? फेथ में बढ़ना। तो जब आप प्रार्थना और वचन पढ़ रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? विश्वास में बढ़ना, क्योंकि प्रभु सबसे ज्यादा किससे चीज से प्रसन्न होता है? विश्वास से। तो जब भी आज से लिख लो बात, वेद की बात जो अभी आई, कि जब भी आप प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो, आपके अंदर एक लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि मैंने विश्वास में बढ़ना है, मैंने अपने विश्वास के लिए मेहनत करनी है। अपने अंदर विश्वास आने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सीधी एक अच्छी लाइन, अपने अंदर विश्वास आने के लिए, विश्वास में जीने के लिए मैं प्रार्थना और बाइबल पढ़ रहा हूं। और कई लोगों ने नोट किया होगा, आपकी लाइफ में कभी ये लक्ष्य नहीं आया। प्रार्थना करते थे, आपको लगता है मेरे काम हो जाएंगे, समझ, प्रभु मेरी सुन लेगा, मेरी रुकी प्रार्थना को उत्तर आ जाएगा, प्रार्थना में डिले खत्म हो जाएगी, देरी खत्म हो जाएगी, मेरे उत्तर जल्दी आ जाएगा, फेलियर खत्म हो जाएगा, निराशा खत्म हो जाएगी, मैं आत्मा से भर जाऊंगा। पर आपको लक्ष्य पता हो। हालेलुया। तो प्रार्थना में होता क्या है और वचन में क्या होता है? प्रार्थना में हम अपने मुंह की या आत्मा की आवाज परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं। लिख लो। तो प्रार्थना में हम अपने मुंह की या अपने आत्मा की आवाज, 2 आवाज होती ना। या तो आप प्रार्थना में अपने मुंह की आवाज
कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो या तो आत्मा से प्रभु के लिए कुछ बोलेंगे, है ना, आत्मा से प्रार्थना करेंगे, आत्मा से भी, बुद्धि से भी, आत्मा से गाएंगे, बुद्धि से गाएंगे, मतलब आपकी आत्मा से प्रार्थना निकलेगी, प्रभु तू महान, तू सर्वशक्तिमान। जैसे जहाँ अन्य भाषा में आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, तो जहाँ मुंह की बात, जहाँ आत्मा की बात आप परमेश्वर के सामने लेके जाते हो, हालेलुया। पर सुनने पढ़ने से हम परमेश्वर की दिली आवाज को प्राप्त करते हैं। सुनने और पढ़ने से, वचन सुनने और पढ़ने से क्या करते हैं, हम परमेश्वर की दिल की आवाज को प्राप्त करते हैं। तो अब आपका फोकस किस बात की ओर होना चाहिए? ज्यादा जरूरी क्या है, अपनी बातें प्रभु को बताना या उसकी बात सुनना? आप आंसर देंगे। तो उसकी बात सुनना किस में आता है ज्यादा, प्रार्थना में या वचन में? वचन में, हालेलुया। पहले हम वचन के ऊपर फोकस लेके आ रहा हूं मैं आपका, हालेलुया, क्योंकि पहले विश्वास, दूसरे नंबर पर कौन था? वचन। ओके, अगला पॉइंट। ओके, प्रार्थना में जैसे आप आत्मा में प्रार्थना में, जिसे आप आत्मा में प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना में आप कहते नहीं, अगर प्रार्थना में आत्मा में प्रार्थना हो तो वचन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई। मतलब प्रार्थना को आप आगे लेके आना चाहते हैं ना, आप कहते हैं प्रार्थना में अगर वो आत्मा में प्रार्थना करूं, फिर क्या वो वचन से ज्यादा मजबूत नहीं हो गई? पर आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, उससे आगे क्या आ गया? पर अगर वो विश्वास की आत्मा से प्रार्थना नहीं है तो वो आत्मा में प्रार्थना नहीं है। आत्मा में प्रार्थना कौन सी है? जो विश्वास की आत्मा से की गई आत्मा में प्रार्थना। मान लो आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में आप बोल रहे हो, ये आपके अंदर गिफ्ट है, पर अगर वो विश्वास से नहीं है तो क्या उस अन्य भाषा में कुछ असर होगा? क्या आप विश्वास की आत्मा में जी नहीं रहे? आज बहुत सारे विश्वासी लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, फिर भी उनकी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? समझ पा रहे? इसका मतलब जो वो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर विश्वास की आत्मा से प्रार्थना, मतलब आत्मा में प्रार्थना करें, आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा विश्वास की आत्मा, हम में कौन सा आत्मा है? तो केवल आत्मा में प्रार्थना नहीं बोल सकते हो, विश्वास की आत्मा हम में है, तो कौन आगे हुआ, प्रार्थना या विश्वास? इसलिए विश्वास आगे चला गया आपकी प्रार्थना से, हालेलुया। ओके, अगला पॉइंट, आपने भविष्यवाणियां सुनी, डिसाइपल चेलों ने भविष्यवाणियां सुनी, आपकी भविष्यवाणियां हुई आपकी लाइफ के ऊपर, और ऐसी भविष्यवाणियां जो हैरान करने वाली थी। अगर कोई हीलिंग की भविष्यवाणी हुई तो वो चंगा हो गया। अगर किसी का नाम बताया गया तो वो नाम नहीं बताया गया जो आप अपने डिसाइपलशिप फॉर्म में लिख रहे थे, आपका वो नाम बताया गया। आप इंडिया से कहीं से आए हो और आपका वो नाम बताया गया जो घर में आपको लेके बुला रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी भविष्यवाणी को देख के क्या निकलता है मुंह से? हाँ, वाह, ये क्या अद्भुत है, खुदा यहां पर मौजूद है। तो जब आप ऐसी भविष्यवाणी सुनते हो, आप सीरियस होकर खड़े हो जाते हो, खुदा मौजूद है, हालेलुया। और जब आप विश्वास करते हो खुदा मौजूद है, परमेश्वर के आने वाले को क्या विश्वास करना चाहिए? कि वो है, और वे अपने सुनने वालों को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना पड़ता है पहले कि वो है। आराधना कर रहे हो, अरे परमेश्वर है यहां पर, समझ पा रहे? तो आपको महसूस करना है प्रभु यहां पर है। वचन चल रहा है, कोई इधर उधर मान लो कोई इसका ध्यान नहीं है, परमेश्वर है, तो आप क्या करेंगे? पूरा ध्यान से परमेश्वर को सुन रहे हैं। वचन परमेश्वर है, परमेश्वर को सुन रहे हैं हम। परमेश्वर को इग्नोर करके कैसे ब्लेस हो सकते हैं हम ले हैंड के समय? वचन परमेश्वर है, पास्टर को थोड़ा ना सुन रहे हो, वचन को सुन रहे हो। खाली थोड़ा ना बोल रहा हूं, बाइबल की आयतें बोल रहा हूं। तो पहले लिख लेंगे, भविष्यवाणी आत्मा में उबारे जाने के द्वारा निकलती है।
ओके, बाइबल में आपको सिखाया गया कि भविष्यवाणी कैसे निकलती है, सारी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है, और परमेश्वर का आत्मा भक्त जनों को उबारता था, वह लिखते थे और भविष्यवाणियां करते थे। तो आत्मा की मतलब आप वचन और प्रार्थना से भरे होते हो और आत्मा में उबारे, जब उबारता है आपको तो भविष्यवाणियां निकलती है। तो आप कहते हैं अच्छा, प्रार्थना में आत्मा में उबारे जाने की तरह भविष्यवाणी निकलती है, तो फिर भविष्यवाणी चाहिए हमें, तो फिर प्रार्थना करते हैं ना ज्यादा। हालेलुया। कोई भी रख लो, मान लो कोई एक सिस्टर, तू खड़ी हो जा सिस्टर, मान लो इसको आत्मा ने उबारा भविष्यवाणी के रूप में कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, उबर कीजिए आत्मा में। पर आगे मैं जो आपको लाइन बताऊंगा, पर विश्वास, लिख लेना, पर विश्वास उसे बोलने की ताकत देता है, भविष्यवाणी को, जो उसके वचनों को सुनने से आता है। तो अब इसके अंदर आत्मा के बारे में भविष्यवाणी मुंह पे तो आ गई। अगर ये नाम बोल लिया, ये 100 चिल्लियां विच नाम भी इदां दा, जे कोई ये नाम दा बंदा ना होया तो मेरी तो होगी बेइज्जती। समझ पा रहे? तो अभी आत्मा ने उबार दिया, आत्मा ने अंदर आ गया, आत्मा ने मुंह थोड़ा धक्के ना खोल देना, ऐसे थोड़ा ना आत्मा खोलेगा कि मुंह खोल देगा। तो आपके अंदर आपको क्या हुआ, जो विश्वास आ गया अंदर, अब लड़ाई होती है। आत्मा ने उबार दिया किसी बात के लिए, अब विश्वास के साथ बोलूं या ना बोलूं, हाँ, विश्वास करूं, बोलूं या ना बोलूं। जैसे प्रभु ने मुझे किसी को बताया, तू इस घर में आज जा रहा है, इस घर में आज तुझे मेरे बारे में बताना है। प्रभु की भविष्यवाणी के रूप में आवाज आ गई। अब मैं प्रभु कहां से शुरू करूंगा, टांगे काम रही है, मुंह काम रहा है, डरा हुआ हूं, कहां से शुरू करूंगा, कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, वो तो ऐसे लोग हैं, वो तो वैसे लोग हैं। ओके, घर में गया, उनके दूध दिया, तो दूध देने जाता था, मैंने भैंस रखी हुई थी, मैंने दूध देने गया, दूध दे के वापस आ रहा हूं, नहीं प्रभु बोला नहीं गया, नहीं जा रहा, बोला, मैं तो फेल हो गया। पर पीछे से आवाज आई फैमिली की, अमृत रुकना रुकना रुकना, मैंने सुना कि आप प्रभु यीशु को मानते हैं, हमारी कोई समस्या है, प्रार्थना कर दो हमारे लिए। बैठ जाओ। तो मुझे क्या करना था, भरोसा करना था। उस दिन समझ गया, अगर श्योर है कि आत्मा की आवाज है तो बोलने में ना डरना। आत्मा ने पहले ही माहौल क्रिएट कर दिया है, जो होने वाला है वो भी सेट कर दिया है। मान लो आपके अंदर आत्मा के उबारे जाने में, आप प्रार्थना में थे, आपको आत्मा में उबारे गए, आपको भविष्यवाणी आई, आवाज आई, पर विश्वास उसे बोलने की ताकत देता है। तो बोलने की ताकत, उसे मुंह से बोलने की ताकत कहां से आएगी? विश्वास से। तो विश्वास भविष्यवाणियों से भी बढ़कर है, भविष्यवाणी आने से भी बढ़कर विश्वास चाहिए हमें, क्योंकि विश्वास उस भविष्यवाणी को आगे लेके जाता है, बोलने की ताकत देता है। तो विश्वास कैसे आता है? सभी नहीं बोल रहे, सुनने से। फिर आगे ना हम भविष्यवाणी तक भी जानने की कोशिश की आपने, फिर से वहीं आगे विश्वास। चेलों ने पूछा, प्रभु हम तेरी सेवा, तेरे कामों को करने के लिए क्या करें? अब ये टीम सोच रही होगी, प्रभु कुछ बताएगा, क्या करें, है ना, ऐसे 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 करें। हम वही जानने के लिए आए, हम सेवा में क्या करें, हम सेवा करना चाहते हैं, पर क्या करें? प्रभु हमसे कौन सी सेवा लेना चाहता है? पर मैंने कहा, मैंने पता क्या बोला, वचन में आगे लिखा था, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के काम कार्य ये है कि तुम उस पर विश्वास करो। ओ टीम सोते, यहां भी विश्वास का वचन, मुझ पर भरोसा करो तो ही तुम मेरे कामों को कर पाओगे। मतलब अगर तुझ में मेरे जैसा विश्वास है तो मेरे कामों को करने का फायदा है, नहीं तो तुम करना चाहोगे कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुझ में विश्वास चाहिए उन कामों को करने का। हालेलुया। मान लो एक किसी को प्रभु ने प्रचारक के रूप में चुना है, तो प्रचार करने के लिए आपको क्या विश्वास करना है? पुलपट में जाने से पहले
चेलों को लग रहा था मैं कभी प्रचार नहीं कर सकता, 5 बंदों में कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। उनको प्रचार करना सिखाया गया। वो खड़ा हो गया अपने ग्रुप में और उसने प्रचार किया। इसे बोलने की ताकत किसने दी? विश्वास तो, वचन तो अंदर आ गया, प्रचारक का गिफ्ट तो है, पर उसे यूज करने के लिए क्या चाहिए था? विश्वास। हाँ मैं ये कर सकता हूं। साज बजाने वाले को क्या बिलीव करना है? हाँ मैं विश्वास, मैं ये बजा सकता हूं गिटार, मैं ये ड्रम बजा सकता हूं। और 6 दिनों में बच्चों की आराधना मैंने कल दिखाई, कैसे वो आराधना कर रहे थे। हालेलुया। आपको बस मानना है कि मैं हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मानना है, करना उसका काम है। हालेलुया। आपके माने हुए के अनुसार। हालेलुया। कुछ तो है जो लिख रहे, जो नेशूर है। अब बहुत से लोग सोचते हैं अगर मेरी प्रार्थना, लिख लो, कम है तो मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। होता है ना कई वक्त, कईयों का ये आपकी बातें मुझ पे प्रगट कर देगी, ये आपके लिए भविष्यवाणी है कि बहुत से लोग सोचते हैं अगर मेरी प्रार्थना कम है ना, मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। न्याय प्रभु ने नहीं किया, ये तूने खुद किया। मैं प्रार्थना से बहुत घट हाँ, मेरा विश्वास आज काम नहीं करेगा संडे रिसीव करने में। मैं आज प्रार्थना नहीं करके आया हूं, लगता नहीं प्रभु मेरी सुनेगा आज। कभी भी अपने विश्वास को हमेशा प्रार्थना के साथ ना जोड़ो कि मैं प्रार्थना मेरी कम थी। तो विश्वास एक पैदा होने वाले अंदर चीज है। प्रार्थना अपना काम करती, वचन अपना काम करता है। आपको लगता है मेरी प्रार्थना बहुत कम है और मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। मैं पिछले 1 महीने से बहुत कम, आपको लगता है मेरी प्रेयर कम नहीं है, ताई नहीं प्रभु मेरी सुनदा है, कुछ है ना। मैनू पता ये मैं प्रेयर करूंगी प्रभु मेरे हस्बैंड ਨੂੰ चेंज कर देगा, पर मैं प्रेयर ही नहीं कर पानी, इसलिए मैं प्रभु ਨੂੰ लड़ती नहीं हाँ। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं ही प्रेयर नहीं, मुझे पता है मैं प्रेयर करूंगी मुझे बच्चा मिल जाएगा, मुझे पता है प्रेयर करूंगी प्रभु मुझे चंगा कर देगा। है ऐसा? सहमत हो मेरे साथ तो हाथ उठाना है। मुझे पता है मैं प्रार्थना करूंगी तो पर हो जाएगा। आपको ज्यादा ही पता लग गया है कुछ, ये नुकसानदायक है। आपको ज्यादा ही ज्ञानी बन चुके हैं। मुझे पता है अगर मैं प्रार्थना करूंगी तो हो जाएगा। आपका फोकस सबसे ज्यादा किसके नंबर पर जा रहा है? तीसरे नंबर पर जा रहा है आपका फोकस, जबकि आपको पहले नंबर पर आना है, फेथ पर आना है। आपने विश्वास को प्रार्थना पर निर्भर कर दिया, विश्वास के चमत्कार को। मेरी प्रेयर कम में लगता नहीं होगा। ओह जीसस, कुछ अद्भुत सीख रहे हैं आप। हालेलुया। तो बहुत से लोग सोचते कि मेरी प्रार्थना काम नहीं करेगी क्योंकि मेरी प्रार्थना कम है, मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। तो आपको लगता है मेरी प्रेयर बहुत कम है, जब मुझे पता है मैंने ये प्रेयर करूंगा तो हो जाएगा। और फिर क्या होता है, वो विश्वासी आप प्रेयर में बढ़ भी गए थे। कभी हुआ ना आपने 7 रोजे रख ले, मेरे साथ जुड़ के ऑनलाइन 40 रोजे रख ले, अब प्रेयर में ही बढ़ गए, रोजों में भी हो गए। अब क्यों नहीं हुआ बताओ? हाँ, अब क्यों नहीं हुआ बताओ? विश्वास, फेथ में ना होने के कारण। तो आपने फेथ में बढ़ने में जोर नहीं दिया, 40 रोजों और प्रार्थना में ज्यादा जोर दिया। तो इसका मतलब अगर चर्च जो इन तीनों में से पहले नंबर पर है विश्वास, अगर आप उस पर जोर दे रहे हो तो सोच लो क्या होने वाला आपके बीच में। और वो हो भी रहा है। बुधवार देखा आपने, वो हो भी रहा है। हालेलुया। सारे बीमार आगे बुला लिए और एक एक करके सारे चंगे करके भेजे गए। पहले प्रेयर की कि अपने आप विश्वास से बोलो, अपने विश्वास को बोलो, मेरी प्रेयर नहीं। उन्होंने अपने विश्वास से बोला, कुछ ठीक हो गए। मैंने कहा चलो जाओ उधर, कितने रह गए? ये रह गए। फिर प्रे करते हैं। ओके, तो कईयों पर ले हैंड किया, अब ये दूसरी प्रेयर में ठीक हो गए, कुछ ले हैंड में ठीक हो गए। समझ पा रहे हैं? तो जो कह रहे मैं नहीं ठीक हुई, मैं करके दिखा, ये तो अगे नहीं होया जाता। ओके, मैं क्या हुण प्रे कर दे, अब झुक पा रही हूं, झुक पा रही हूं।
टांगे सुन कर रही हैं, कांप रही हैं। पैर के बाद चेक करो ना, अभी भी कांप रही है। ओके, विश्वास करती है। अब मैं तेरे ऊपर सिर पर हाथ रख के प्रे करूंगा, चंगी हो जाओगी। हाँ जी करती हूं। रखा गया, अब करो। अब दौड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग विश्वास को सीख चुके हैं, इसलिए अब चमत्कार होने में देरी नहीं लगेगी आपको। तो मेरी ओर से अगला पॉइंट, जो मेरी ओर से 7वां पॉइंट आपको मिलेगा कि प्रभु लंबी प्रार्थना। तो यहां पर कई लोग सोचते हैं मेरी प्रार्थना कम है इसलिए मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। इसका उत्तर दूं, मेरी प्रार्थना कम है इसलिए मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। इसका उत्तर यह है कि प्रभु, लिखो, प्रभु लंबी प्रार्थना नहीं, प्रभु लंबी प्रार्थना से ज्यादा आपकी विश्वास की प्रार्थना देखना चाहते हैं। इसका उत्तर यह है कि प्रभु आपकी लंबी प्रार्थना से ज्यादा आपको विश्वास की प्रार्थना में देखना चाहते हैं। धन्य है वह जो इस विश्वास की शिक्षा को सुन रहे हैं। तो प्रभु आपकी लंबी प्रार्थना से ज्यादा आपको विश्वास की प्रार्थना में देखना चाहते हैं। तो प्रभु आपकी लंबी प्रार्थना देखना चाहते हैं या विश्वास की प्रार्थना में? ओके, आप कह रहे ये तो आप बोल रहे हैं, वचन में कहां लिखा है, दिखाओ। चलो देखते हैं, वचन में पढ़ेंगे। कईयों को तो पता है, आत्मिक लोगों को। मत्ती 6 की 5 से लेके 7 आयत तक, मैथ्यू 6:5-7। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में, सड़कों में, मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। पंजाबी की बाइबल में क्या लिखा है? तुम उन अन्य जातियों की तरह बक बक मत ना करो, क्योंकि उनको लगता है हमारा बहुता बोलने से हमारी सुनी जाएंगी। कितनों को पता है ये लिखा है? कहता है अन्य जातियों की तरह बक बक ना करना। तो आज के विश्वासी को लगता है बक 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 प्रभु बक 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 बक। समझ पा रहे हो? तो उनको लगता है ज्यादा बक 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 करने से सुनी जाएगी। प्रभु चंगा कर प्लीज प्लीज, बक 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 प्लीज, बक बक। जाता प्रभु क्यों नहीं चंगा कर दो, उसको चंगा कर दिया, बक 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 बक। समझ पा रहे ना? एक और भी होता है, प्रभु 1 महीने में चंगी ना हुई तो उसके अगले एतवार चर्च नहीं आऊंगी। वो बोलते बक 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 बक। समझ पा रहे ना? आनंद ना हो खुदा की सरी में। तो उनको लगता है बक बक करने से सुनी जाएगी। तो जहां उनको लगता है बक 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 बक, थोड़ा सा हिलूंगे तो सुनी जाएगी। हाँ, ज्यादा जल्दी जल्दी तो उनको लगता है अन्य जाति की तरह, जो उनको लगता है कि ज्यादा करने से, भक्ति का जीवन से मेरी सुनी जाएगी। मसीह में आने से पहले मैं बहुत बक बक करता था, बहुत समय बिताता था। जब बाइबल नया प्रभु में आया, प्रभु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी पहली धार्मिकता से जो अन्य जाति में थी उससे बढ़कर होनी चाहिए। तो मैंने सोच लिया। तो पहले मैं सोचता था, अगर पहले मैं 3 घंटे बैठता था ऐसे कुछ भी बकबक करने के लिए, तो अब मैंने सोचा, जब नए नए प्रभु आए, मुझे लगता है मैं 3.5 घंटे बैठता था सुबह, और रात को आधा घंटा, 1 घंटा कभी, और बकबक करता था। मुझे लगता है मसीह में आके मुझे 4 घंटे बकबक करनी पड़ेगी, है ना? लेकिन तुम्हारी धार्मिकता अन्य जाति से बढ़ के होनी चाहिए। तो जब मुझे ये वजह कि आप जितना समझते हो उतना ही आशीष पाते हो, मैंने प्रार्थना 4 घंटे, 5 घंटे, और जब मेरी 2 घंटे की प्रार्थना होती थी ना, मुझे लगता है मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो प्रभु मुझसे चाहता है।
पास्टर ने बोला था मैं 8-8 घंटे प्रार्थना करता था इसलिए मैं यूज हो रहा हूं। तो जब मैं थोड़ा और मसीह में आगे बढ़ा, मुझे पता है बक बक नहीं, अन्य जाति संसार 2 घंटे 3 घंटे बक बक करता है, मुझे एक लफ्ज विश्वास का बोलना है और मैं काम देखूंगा। हालेलुया। किससे मांगो? विश्वास से मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से मांगा प्राप्त करता है, बक 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 नहीं। तो जिनको लगता है मेरी ज्यादा प्रेयर नहीं है, मेरा विश्वास काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि लंबी प्रार्थना नहीं से ज्यादा प्रभु आपके विश्वास की प्रार्थना देखना चाहता है। तो विश्वास की प्रार्थना देखना चाहता है। आप कैसे ऐसे कहते मान ले, कहां लिखा वचन में? ओके, पढ़ते हैं वचन में। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, साथ में प्रार्थना करते समय अन्य जाति को नहीं बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते उनके बहुते बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो कई मिसीस होते वैसे होते उनके बहुत बोलने से उनका विश्वास काम करेगा, थोड़ी प्रार्थना है तो विश्वास काम नहीं करेगा। ये कीड़ा निकाल दो, बोलो निकाल दिया, निकाल दिया, फेंक दिया, तैयार है ब्लेस होने के लिए। हालेलुया। याकूब 5:15, और ये आप अपनी बाइबल में भी देख लेना, बाद में जाके नोट कर लेना। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो वह क्षमा हो जाएगा। प्रभु किसी को उठा के खड़ा करेगा, प्रभु किसी के पाप माफ करेगा, क्षमा करेगा, चंगा करेगा, रोगी बच जाएगा। कौन सी प्रार्थना के द्वारा? बक बक वाली प्रार्थना से या विश्वास की प्रार्थना से? लंबी प्रार्थना से या विश्वास की प्रार्थना से? विश्वास की मात्रा वाले विश्वास से, छोटा बड़ा कम दिया, जब परमेश्वर जैसे विश्वास से, क्योंकि हम में विश्वास का आत्मा है। हम उस अविनाशी बीज से पैदा हुए हैं और हमने जो माना हम उसे कहते हैं, हम उसे बोलते हैं। कई लोग पिछली बार सोच रहे थे राई के दाने जितना, छोटा सा भी विश्वास होएगा चल जाएगा, राई के दाने इतना। बाद में अगला वचन है स्वर्ग का राज्य राई के दाने जितना है, राई के दाने के समान है। अब आपको लगता है यहां बड़ा हो गया राई का दाना। तो मात्रा की बात नहीं हो रही थी, विश्वास सुनने से आता है। तो विश्वास आने को शब्द यूज कर लिया मैंने, समझ रहे? शब्दावली में कई बार लोग ज्ञान को नहीं समझ पाते। विश्वास सुनने से आता है तो मतलब विश्वास आना, उबारे जाना विश्वास से, विश्वास का प्रकाशन आना, बढ़ना नहीं। कम विश्वास ज्यादा विश्वास नहीं कि इसको ज्यादा प्यार करते हैं, इसको ज्यादा विश्वास, इससे थोड़ा प्यार करते हैं, इससे थोड़ा विश्वास, इसको इससे प्रभु बहुत नफरत करता है, विश्वास दिया ही नहीं कि चमत्कार ले ना पाए, ऐसा नहीं है। हालेलुया। ओके, अगला पॉइंट। ओके, इसका मतलब अब मैं प्रार्थना को बता रहा था कि आपको प्रार्थना से ज्यादा विश्वास आपके आगे होना चाहिए। अभी मैं तो इसका मतलब क्या प्रार्थना करनी नहीं चाहिए? हाँ, सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। सवाल आ रहा है तो प्रार्थना का क्या रो रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि लिख लो 8 नंबर, मेरी ओर से 8 नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना कर की जरूरत नहीं है, आप मुझको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। मुझे वचन और प्रार्थना के समय को बराबर रखना है। उत्तर मिल गया। तो क्या नुकसान होता है? कई लोग क्या करते हैं, बराबर रखना है तो कितनी प्रार्थना करनी है? बराबर रखो। बाकी आत्मा कभी आपको ज्यादा वचन के लिए उबारे, अलग बात है। ज्यादा प्रार्थना में उबारे, वर्शिप में उबारे, अलग बात है वो चीज। तो ज्यादा जहां पर प्रार्थना बक बक वाली प्रार्थना की बात की गई, आराधना वाली प्रार्थना की बात नहीं की। समझ पा रहे? आपको लोग लगता प्रार्थना बारे से इतना सिखाते थे, प्रार्थना ही रोक देती। नो, बक बक की प्रार्थना की बात की, आराधना कम करने की बात नहीं की। वो जितना प्यार करते हो उतनी उसकी आराधना करो। हालेलुया। तेरे प्यार का सबूत है कितना समय तुम उसके साथ बैठते हो। वो तो एक संगति है, लव है, आपका प्यार है। कौन कितनी मित्रता है परमेश्वर के साथ, होली स्पिरिट के साथ।
तो अभी कई लोग क्या करते हैं, वचन के ज्ञानी लोग हैं जो बाइबल बहुत पढ़ते रहते, बाइबल बाइबल, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, इसकी मासी का क्या नाम है, इसकी बुआ का नाम क्या है, इसकी फुफड़ का नाम क्या है, इसकी बाइबल पूरी याद कर लेंगे। तो वो और उसके बाद बाइबल स्टडी में जाएंगे और वचन में बढ़ जाएंगे। पर जब वचन इतना बढ़ जाता है और आत्मिक अनॉइंटेड चीजों को, आत्मिक चीजों को में वो प्रैक्टिस उनकी साथ में नहीं होती, तो वो शब्दों के प्रचारक बन जाते हैं कि ऊपर से बोलेंगे पर वो होगा नहीं। पवित्रता के बारे में प्रचार करेंगे, खुद पवित्रता में डिलीवरेंस नहीं हुई होगी। बोने के बारे में प्रचार करेंगे, बो बो बो, खुद पास्टर 100 रुपए का नोट डालेगा ऑफरिंग में, दूसरे से उम्मीद करेगा 500 डाले, 1000 डाले, 2000 डाले। तो वो प्रचार करेगा, उनको आत्मा खुद नहीं टच करेगा, हिलाएगा कुछ करने के लिए। वो दूसरों को बोलेगा मेरे अधीन रहो। प्रभु कहता है, प्रभु में अपने स्वामियों के अधीन रहो, अपने अगुए की आज्ञा मानो, मेरी आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, मेरे अधीन रहो। पर खुद किसी मेंटर के अधीन नहीं होंगे। समझ पा रहे? खुद किसी अगुए के अधीन नहीं होंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मेरे स्पिरिचुअल फादर के परमेश्वर, मैं आज तेरा अभिषेक यहां पर मांगता हूं। जैसे ही आप अपने मेंटर का नाम लेते हो, आप अभिषेक से भर के यूज होते हो। हालेलुया। और कई अपने मेंटर का नाम अपनी चर्च में लेने से शर्माते हैं कि मैं अपनी मेंटर का नाम अपनी चर्च में लूंगा तो मेरे लोग तो मेरे मेंटर के पास भाग जाएंगे। अच्छा, ये चिन्नी आज्ञा तो मेंटर कितनी आग होगी, चलो चलिए। ऐसा नहीं है। खुदा ने जिसको जहां जोड़ना है उसे जोड़ना है। जिसको जो ग्रेस दी उसके पास वो लोग आने ही आने हैं। या तो ज्ञान में बढ़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। कई लोग बाइबल कम पढ़ते हैं, प्रेयर 4-4 घंटे, 3-3 घंटे ज्यादा प्रेयर करते हैं। अब ज्यादा प्रेयर का क्या नुकसान है? वो ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अजी भैन तो चर्च नहीं आती, मैं हुण अपनी चर्च खोल ली है। प्रभु मेरे मन च पा रहा सी, मैनू उभार रहा सी आत्मा। प्रभु मैनू कादा ही कह रहा सी ले हैंड करके, ले हैंड कर। मैं सुन नहीं रही सी आवाज, हुण मैं सुन ली आ। समझ पा रहे हैं? अजय तेरा हस्बैंड बोल रहा है खाने को नहीं दे रही, पीने को नहीं दे रही, रोटी नहीं पका रही। जी हुण रोटियां थोड़ो, मैं तो हुण 10 ही हो गई प्रभु दी। रोटी बाहरों खा लवे, रेस्टोरेंट तो 30 रुपए की, 40 रुपए की। हाँ, प्रभु का की जो खाना जरूरी है। मार्था देखो, मार्था खाने वाले लगी सी। मरियम देखो सुन रही सी प्रचार आराम दे नाल। अपने फायदे के लिए कोई भी वचन यूज करते हैं ना लोग, तो कुछ भी लगा लो ऐसे। तो ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मैं पास्टर से पास्टर जी आज तो बाद हुण मैं अपनी सेवा चर्च शुरू करने लगा। बेटा क्यों? तुसी सही नहीं करते, मैनू ज्यादा वधिया आंदी है। मैं इदा करांगा, उदा करांगा, इदा करांगा, इदा नहीं होनी चाहिए, इदा नहीं होनी चाहिए। और कुछ कर लो। समझ पा रहे ना? बाद में फिर नहीं हो पाता। तो या तो प्रेयर आपको ओवर स्पिरिचुअल कर देगी कि तुम प्रार्थना झुंड में हो और तुम ज्यादा ही प्रार्थना में बढ़ गए, अब संडे मिस कर रहे हो। अजी चर्च नहीं आते संडे, मैं बहुत प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे करता हूं, 7-7 घंटे करता हूं। मेरा एक दोस्त प्रभु में बहुत बढ़ रहा था, बहुत अभिषेक में, सामर्थ में, जूनियर था। मेरे हाथ रखने से आराधना करते समय पवित्र आत्मा पाया, पर अभी प्रार्थना में ज्यादा बढ़ने लगा, फैमिली से भी कम मिलना, चुप 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 चुप। पर धीरे धीरे मैं क्या वो तो आंदा नहीं मिलने, यार मैं ही हाल चाल पूछा, मिलने के लिए आ रहा हूं। अजी घर नहीं है जी, प्रार्थना दे विच है। फिर जो साडा बेटा उठूगा फिर भेजेंगे, फिर भेजेंगे, फिर दोबारा आना पास्टर जी वो प्रार्थना में। ठीक है जी, ओके। शुरू किया, बहुत कुछ हुआ, पर कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ा। कुछ महीनों में वो खत्म हो गया सब कुछ। समझ पा रहे? इसीलिए मैं चेलों को 6 दिन लगातार प्रचार कर रहा हूं, बोल बोल के। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे ये ग्रेस दी लगातार प्रचार करने की, ताकि ये लोग कल गिर ना जाएं। इनको सभी बातों का उत्तर हो, इनकी नींव वचन के ऊपर हो, केवल प्रार्थना के ऊपर ना हो, इनकी नींव वचन के ऊपर हो। और साथ में प्रार्थना तो आपको पता ही, और चर्च में आत्मा से भरना। हालेलुया, बढ़ते तो रहेंगे जी,
भरते भी हैं, भर के जा रहे हैं, पर अगर वचन की नींव नहीं होगी, कल कुछ गलतियां करेंगे और फिर मेरा दिल दुखेगा कि ये डिसाइपलशिप में सीख के गया पर इसने ये गलती की। ठोकर के कारण उठ जाते हैं, बदनामी के कारण बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं? इतना काफी इस बात को समझाने के लिए। ना प्रार्थना करेंगे ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हस्बैंड को रोटी नहीं बना के दे रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। मैं प्रार्थना में ज्यादा बढ़ चुका हूं। तो जब वो प्रार्थना के साथ साथ बाइबल पढ़ेगा, मसीह में अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करो, उनको रिस्क मत दिलाओ, उनको दुखी मत करो। मसीह में हे हर पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन है, पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहें। ये नहीं पति तू आधा घंटा प्रे करता, मैं 5 घंटे प्रे करती है, मेरी गल सुन, मेरी मन। और पति भी हाँ जी 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 जी, उसको लगता है ये ज्यादा आत्मिक होगी। हालेलुया। चाहे तुम जितना मर्जी आत्मिक हो जाओ, हस्बैंड की तुझे आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाइक वाला का वचन है। हालेलुया। वो भी तुझे बुरी बातों को नहीं कह रहा है, खाने के लिए कह रहा है, पकाने के लिए कह रहा है, समय देने के लिए कह रहा है। आज आप थोड़ा घूम के आए, पति पत्नी थोड़ा प्यार में समय बिताएं। वो तुझे कोई वचन से बार बात नहीं बोल रहा है, तुम कहते नहीं मैं तो पवित्रता च रहना, मैं तो प्रेयर च रहना। अब पति को टाइम नहीं दे रही, मैं तो पवित्रता च रहना, 5-5 घंटे प्रे कर रही। पति की अभिलाषाएं प्रकट हो रही है और पत्नी के पास जा नहीं सकता। पति किसी दूसरी औरत को देखना शुरू कर दिया, व्यभिचार में फंस गया। अब इसे पता चलेगा, अब क्या फायदा, अब भी दुखी होएगी ना। और सारी प्रार्थना उतर जानी है, मेरा पति चाह रहा है मेरे हत्थां चो। ज्यादा कोई गल नहीं, मैं प्रभु के नाम च डिवोर्स दे दांगी। और ओवर स्पिरिचुअल। प्रभु ने कहा जो हलते हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता मेरे योग नहीं। चल कोई गल नहीं किया, पापा जी कहते बाय बोल दे तो बाय बाय बोल दो, तो आप ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आप एक वचन को ले लेंगे, पूरा बेस नहीं समझेंगे। हालेलुया। एक बूढ़ा बंदा पास्टर के पास आया, ए जी मेरी वाइफ इन्ने साल दी हो गई है, पता नहीं 45 पता नहीं किन्ने दे बोल रहे जी, हुण भी कहती मैं नसो। और पास्टर सीखने वाली बात है, हम बच्चे नहीं है, हम आज के जमाने के पुराने वो गांव वाले लोग नहीं है। गलतियां करते लोग। और क्या हुआ, हस्बैंड कोई जनानी लगे, बूढ़ा भज गया, ले वे होन ले। समझ पा रहे हैं? अब देख ले रिजल्ट तेरी आत्मिकता का, तो समझ पा रहे हैं? तो वचन हमें बुद्धि देता है, बुद्धि देता है क्या करना है। लेकिन जो अपने घर ही का रखवाला ना हो, अपने बच्चों को अपनी पत्नी को ही रखवाला ना हो, तो वह मसीह की कलीसिया की कैसे रखवाली करेगा, उनको क्या सिखाएगा? क्योंकि जो उसे खुद को टच नहीं की, वो आगे कैसे उसे प्रचार करेगा? फ्लो के साथ शब्दों का प्रचारक रह जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बातें समझनी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो ना ही ज्यादा प्रार्थना है, ना ही ज्यादा वचन में, इन्हें मध्यम रखो। 1 घंटा प्रार्थना, 2 घंटे बैठने के, 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 घंटा वचन में जाओ। 4 घंटे बैठने के लिए 2 घंटे प्रार्थना करो, 2 घंटे वचन में जाओ। फॉरेन में हो, सिर्फ आधा घंटा है बैठने के लिए, 15 मिनट प्रार्थना करो, 15 मिनट बाइबल देखो, आज खुदा कौन सा वचन दे रहा है। हालेलुया। वो एक वचन खुदा ऐसा देगा कि तुम विश्वास से भर जाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो क्या तुम इन बातों पर चलने के लिए तैयार हो? केवल सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनने। हालेलुया। तो ये वचन आपको आशीष करे। और ये वचन का अब जो अगला वचन है, हालेलुया, 9वां पॉइंट, कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं, वो 8वां पॉइंट था कि आपको वचन और प्रार्थना में दोनों समय बराबर रखने हैं। 9वां पॉइंट, क्योंकि प्रार्थना में आप अपने विश्वास का उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में आप अपने विश्वास का उपयोग करते हैं। तो अपने विश्वास को उपयोग करने के लिए क्या चाहिए बताओ? प्रार्थना चाहिए। मान लो आपके अंदर विश्वास आ गया, आपने वचन सुना, विश्वास बढ़ गया, अंदर विश्वास आ गया, अब बोलना है। बोलने को क्या कहते हैं? बोलने की क्रिया को
बोलने की क्रिया किसमें आती है? ये बोल सकते हैं, बोलने की क्रिया किसमें आती है? प्रार्थना में। हालेलुया। बोलने की क्रिया आती है प्रार्थना में कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, मुझे विश्वास है खुदावन, मुझे विश्वास है मेरा घराना बचाया जाएगा प्रभु। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा खुदावन। मैं बच चुका, मैं घोषणा करता हूं मेरा घराना बचाया जाएगा खुदावन। बाइबल में धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मैं धर्मी बन चुका हूं तेरे लहू के द्वारा खुदावन, मेरा घराना बचाया जाएगा खुदावन। मेरा पूरा भरोसा है खुदावन, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरा विश्वास है मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। तू इस महीने के मेरे सब इंतजाम पूरे करेगा खुदावन। खुदावन मेरा पूरा भरोसा है, तू यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई किसी बलि वस्तु की कमी ना होगी, मुझे मेरे बच्चों की फीस की कमी ना होगी, मुझे इस गर्मियों में किसी बात की कमी ना होगी, मुझे कूलर की पक्के की कमी ना होगी। खुदा मेरे लिए इंतजाम करेगा, मुझे एसी की कमी ना होगी, खुदा मुझे इंतजाम करेगा। मुझे चर्च आने के लिए बाइक की कमी ना होगी, गाड़ी की कमी ना होगी, तो मुझे गाड़ी देगा। मुझे रहने के लिए घर की कमी ना होगी, तो मुझे घर देगा। मुझे विश्वास है, मैं घोषणा करता हूं इस वचन को। हालेलुया। क्या किया अपने विश्वास को? किसमें घोषणा की गई? प्रार्थना में। समझ पा रहे? तो यहां विश्वास है तो प्रार्थना की भी जरूरत है समय की। इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना ना करें, बाइबल ही पढ़ते रहें, नहीं। इसे लाइन को ऐसे लिखना, प्रार्थना में आप क्या करते हो? अपने विश्वास को उपयोग करते हो ना। तो किसमें उपयोग किया गया अपने विश्वास को? प्रार्थना में। प्रार्थना में अपने विश्वास को उपयोग किया गया। हालेलुया। तो प्रार्थना में अपने विश्वास को उपयोग करने के लिए क्या चाहिए बताएं? प्रार्थना में अपने विश्वास को उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? वचन। प्रभु तेरे वचना से लिखिया। समझ पा रहे? प्रार्थना में वचन की नॉलेज नहीं है, फोकियां प्रार्थना करोगे वही प्रभु बक 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 बक। वचन नहीं होगा तो बकबक ही निकलेगी ना। मैंने कैसे प्रार्थना की? वचन से। अभी आपके सामने। तो जब प्रार्थना में वचन नहीं होगा तो आप बक बक करते रहोगे, प्रभु ओनू चंगा करता, ओनू चंगा, ओनू ज्यादा प्यार करता, ओनू पवित्र आत्मा देता, मैनू क्यों नहीं देता? ओ हजे महीना होया आई नू, मैनू 6 महीने हो गए। नहीं करेगा प्रभु। एक इस महीने ना चंगी हुई तो अगले दिन चर्च नहीं आना। तो ये वचन के बिना इमोशनल प्रेयर्स होती है, दुखी होकर प्रार्थना, दुख में बोलना। तो इसलिए आपको वचन चाहिए। ओ प्रभु तू इनू क्यों चुक लिया, मेरा प्यारा सी, तू इनू क्यों उठा लिया, मेरे पति नु तू ले लिया। मैं इत्थे इत्थे थोड़ा पिटूगे भी, मैं फटकारोगे परमेश्वर नु लोग। अगर तूने अय्यूब का वचन पढ़ा होता तो तुम कभी ऐसा ना करते। हालेलुया। समझ पा रहे? तो कहते परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। परमेश्वर से हम सुख ले सकते हैं। अगर दुख आ गया तो कोई बात नहीं, हम धन्यवाद देना नहीं छोड़ेंगे। अगर इतने सुख आए तो एक दुख आ गया, कोई बात नहीं, प्रभु का फिर भी प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो जिसके अंदर वचन नहीं है, आपने देखा वो उल्ट प्रार्थना कर रहे हैं। जिसके अंदर वचन है वो अय्यूब के वचन से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ऐसे होता है वचन, प्रार्थना और विश्वास जो मिलके काम करता है। हालेलुया। तो अगला, तो आपने देखा कि आपको उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? वचन चाहिए। नीति वचन 18 की 21, नीति वचन 18 की 21, जल्दी। ओके, यहां पर लिखा है नीति वचन 18 की 21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपके किसके वश में? जीव। और वचन आपके मन में है। तो अगर अंदर रखेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, प्रार्थना में मुख खोलेंगे नहीं, तो क्या वचन वो काम करेगा? आपको पता है मत्ती इतने की इतने में ये लिखा है, आप बोलेंगे मत्ती 4 की 10 में लिखा है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। अब अगर आपको पता है पर आप वैसे बोले शैतान छड़ दे मैनू, छड़ दे मैनू, होर दुख ना करे, होर दुख ना दे मैनू, अगे बहुत दुख देता शैतान, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रभु तू मेरे सिकने जगह, तू मेरे सपने का स्थान, जो तेरे शाही स्थान में बैठा रहे, शाही में टिका ना पाएगा। इकान मजबूर, कहां लिखा है? इकान मजबूर, जल्दी बाइबल कहां है? तंग हो रहा हूं, इकान मजबूर। प्रभु तू मेरी सपने की जगह, हाँ पंखों में आ गया, शरण पाई, आराम पाया, हाँ बच गया, बचा गया। पर अगर आपको वचन पता है, मुंह में नहीं लाएंगे तो आप ऐसा होगा। अगर आप मुंह में लाएंगे, हे शैतान, मत्ती 4 की 10 में लिखा है दूर हो जा, क्योंकि लिखा है
उसने मुझे सांपों और बिच्छू को रोनने का, शत्रु की पूरी स्थान पर अधिकार दिया है। मैं तुझे रोनता हूं, कुचलता हूं। गेट आउट होली गोस्ट। समझ पा रहे हैं? शैतान को और आपकी बीमारियों को आपकी बक बक नहीं सुनाई देती है, और ना ही आपकी फुसफुस। कैंसर चला जा, कैंसर चला जा, रसौलियां निकल जा, रसौलियां निकल जा। ये लैंग्वेज कभी नहीं आती, ये रियल लैंग्वेज है। प्रभु ने ऐसे बोला था, लाजर बाहर आ जा, ऐसे बोला था प्रभु ने। तो हमें तो आप कहते हैं हमें विश्वास का आत्मा, वही विश्वास का जो खुदा के अंदर है। खुदा ऐसे बोलता है, जा तूफान तूफान थम जा, ऐसे बोला था प्रभु ने। जा लंगड़े को उठ चल फिर हुण, ऐसा बोला था। क्या बोला था? उठ चल। तूफान को क्या बोला? थम जा। लाजर को क्या बोला? बाहर आ जा। आज से तुम चिल्ला के बोलोगे अपनी बीमारियों को, और एक भी बीमारी खड़ी नहीं रहेंगी। बीमारियों को वो आवाज सुननी चाहिए, शैतान को आवाज सुननी चाहिए। समझ पा रहे हैं? उसको सुननी चाहिए वो आवाज। वो पहाड़ जो खड़ा है उसके कानों तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए। ओके, नीति वचन 18 के 21। तो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो जो तो कहते हैं जा इन्हों काम में चलानी आती, रसौली निकल जा, मेरे पति ने नशा छड़ दवे, ज्यादा कहोगे पवित्र आत्मा मेरे 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 हस्बैंड का नशा कर दे, हुणे जा जल्दी जा। ऐसा लगेगा आदेश दे रहे हैं पवित्र आत्मा को, है? जैसे आप बॉस लग रहे हो, पवित्र आत्मा बॉस नहीं लग रहा। तो समझ पा रहे हैं? तो आपको जो किसी काम में लाना जाता है, कोई ऊपरों ही होते ही चला जा होली गोस्ट फायर 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 फायर, इतना बोलेंगे, और सबसे ज्यादा पाप में गिरा हुआ वो व्यक्ति होगा, वो फायर प्रे सबसे ज्यादा ऊंची उसकी होगी, सबसे ज्यादा गर्ज वाली प्रे। विश्वास से कुछ भी नहीं होगा, जोर इतना लगाएगा। समझ पा रहे हैं? तीनों चीजें अगर मिल गई, जो डोरी 3 धागों से बनी है कभी टूटते नहीं। गौतम कितनी लड़ियां लेने हो? कई 4 भी लेते, उन्हें पता नहीं। प्रभु कितनी लड़ी लेते हो? 3 लेते ना, मैंने भी गूंदी ऐसे 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 करके 3 लड़ी लेते हो। रस्सी में ऐसे होती ना, 3 बल होते हैं, मजबूत रस्सा हो जाता है। एक टूट जाएगा पर 3 मिल गए तो नहीं टूटेगा, मजबूत हो जाएगा। अगर ये 3 मिल गए, आपका विश्वास पूरा मजबूत काम करने वाला विश्वास होगा। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो काम में लाना जानता। बस काम की बात है, जेनू तक काम, जो गालियां कढ़नियां जानता है ओदा तो हुण तुहानू पता ही है, पर जो काम में लाना जानता है, हस्बैंड वाइफ ले काम में चला रहा है जीव है, ब्रदर सिस्टर के खिलाफ तू मेरा सूट ले पाके गई, आई का जरा दसूंगी तेनू मेरी जुत्ती कितना पाके गई, सितारे वाली नमी हुणे लाई सी। तो आप जीव को जो काम में लाना चाहते, कई तो गलत काम के लिए यूज करते हैं। आई सही, तेरी ए तेरी ओ, तेरा आ तेरा ओ, तेरे आ पैण तेरे ओ पैण, तेरे आ पैण तेरा आ हो जाए तेरा ओ हो जाए। पर जो सही काम में, जो श्राप नहीं देता, पर जो सही काम में लाना जानता है वो फल भोगेगा। मान लो उन्होंने पाला नहीं अपनी टेस्टमनी। बहने ध्यान से सुनना, जीव को बस में रखो, चुगली मत करो। लास्ट मीटिंग में सिखा रहा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने सुने होगा, जिन्हें नहीं देखी है बता देना, वो बोलते हैं पिंड दे पूरे बड़े चुगलीखोर, और जो तुहाडे घर आंदे आपां किसी दी चुगली नहीं करीदी, आपां कदे किसी दा बुरा नहीं करीदा, आपां समझ सुना है ना। और इतनी लंबी चौड़ी आपको हंसी आती है अंदर, ये क्या मतलब हो रहा है। चुगलियां दी लाइन लगाती 90%, और कहंदा आपां कदे किसी दी चुगली नहीं करीदी, आपां कदे किसी दी गल नहीं करीदी। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। अलीशा को भी बोलते थे, तेनू पता आज मालिक ने उठा ले जाना, कहता मैनू पता, तू चुप रह। आपको भी चुप कराने ऐसे लोग, चुप रह, आपा की लेना। यहोवा दा डर रखो, जो दोष लगाएगा ताड़े ते भी दोष लगाया जाएगा। तो जीव के वश में ये सारा कुछ। हालेलुया। तो जो काम में लाना जानता है। हालेलुया। ओके, 51 की 16 बाइबल में कोई दे पढ़े। 16 में क्या लिखा है, मेरे साथ पढ़े। मैंने तेरे मुंह में वचन डाले। समझ पा रहे? आपके मुंह में वचन डाले हुए।
खुदा ने आपके मुंह के अंदर वचन डाले हैं, मतलब आपका चमत्कार आपके किसमें? मुंह में है। वचन क्या करता है? चमत्कार करता है। आपके मुंह के अंदर चमत्कार डाले गए हैं, पर आपको क्या करना है? 52 आयत में अपनी धूड़ झाड़ दो, उठो, सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधनों को खोल दे। कहता है तेरे मुंह में वचन डाले हैं, मुंह में जीवन मृत्यु है। जीवन, अगर जीवन जीना चाहता है, तेरे मुंह में मैंने वचन डाले हैं। वो वचन जो परमेश्वर बोलता था वो हो गया। अगर आप बहुत अच्छा देखना चाहते हैं तो आपके मुंह के वचन खोलने होंगे। आपको तब तक बोलते जाना है जब तक आपको बहुत अच्छा ना बन के सामने आ जाए यीशु नाम में। हालेलुया। तो विश्वास की प्रार्थना के लिए आपको अगली बात, 10वीं बात, कई लोग केवल विश्वास करते हैं और मानते हैं, पर उनके पास प्रार्थना में बोलने का समय नहीं है। समझ पा रहे ये बात को लेकर? कई लोग मानते हैं, विश्वास भी करते हैं और मानते भी हैं, पर प्रार्थना में बोलने का समय नहीं है। मान लो मैं आपको बोलूं कितने विश्वास करते हैं, बोलेंगे हाँ, हाथ उठाएंगे, हाँ मानता आज मैं ठीक हो जाऊंगा, मान लिया। अब ये क्या है? मान लिया विश्वास को, पर बोलने को उनके पास टाइम नहीं है। घर जाके नहीं बोलेंगे मेरे भांडे सारे रह गए, मैं चर्च जल्दी जल्दी आ गई, सारे कपड़े भांडे छड़ के आ गई, ऐतवार से ना, ऐतवार में काम करने का मौका मिलता। तो आप कहते बोलने का टाइम नहीं। फॉरेन में लोग कहते मेरे पास बोलने का टाइम नहीं। विश्वास करते हैं पर उनके पास बोलने का कहते टाइम नहीं है, समय नहीं है। पर ये क्या कहता है? मुंह में ही चमत्कार है। आपका चमत्कार कहां है? बोलो मेरा चमत्कार मेरे मुंह में है। यहोवा ने अपने वचन मेरे मुंह में डाले हैं और आज से मैं अपना मुंह खोलूंगा, क्योंकि खुदा कहता है अपने मुंह को बंदरों को खोल दे। तो आज से मैं मुंह खोलूंगा और अपना चमत्कार निकल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस अंगीकार को प्रेयर में यूज करना कभी, कि मेरा चमत्कार मेरे मुंह में है। वचन बताता है और प्रभु ने मेरे मुंह में अपने वचन डाल दिए गए हैं। मेरे मुंह में परमेश्वर के वचन डाले गए। मैं वचन को मुंह से, गले के बंधनों को खोल के मुंह से बोलूंगा और निगल जाऊंगा, खा जाऊंगा अपने चमत्कार को। हालेलुया। वचन खाने की चीज है। वचन से आत्मा में आत्मिक खुराक है ये। तो जब आप खाते हैं, वचन से बोलते हैं, तो आप खा जाते हैं अपने चमत्कार को। हालेलुया। कितने समझे आज के इस वचन को? तो कई लोगों का एक पॉइंट रहता है, 11वां पॉइंट, कि विश्वास की प्रार्थना के लिए आपको प्रेयर रूम नहीं, केवल विश्वास से बोलना है। वो कहीं भी आप बोल सकते हैं, वो काम करेगा। तो कईयों को लगता है मुझे अपने विश्वास को उपयोग करने के लिए मुझे प्रेयर रूम चाहिए बोलने के लिए। प्रेयर रूम में जो आप करते हो, आप आराधना करते हो, स्तुति करते हो, धन्यवाद देते हो, प्रभु की आराधना करते हो, तारीफ करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। पर विश्वास की प्रार्थना करने के लिए आपको कोई एक स्थान नहीं, आपको केवल बोलना है मुंह से। आप कहीं भी क्यों ना हो, कोई प्लेस मायने नहीं करती। विश्वास को केवल बोलो। उसके लिए ये नहीं कि प्रेयर रूम में बोलेंगे ज्यादा काम करेगा, चर्च में बोलेंगे मेरे सामने आत्मिक प्रेजेंस में ज्यादा काम करेगा, ऐसा नहीं। विश्वास अंदर रियल वाला होना चाहिए। बस कहीं भी खड़े हो, बोलो और वो काम करेगा। हालेलुया। विश्वास के बोलने के लिए ऐसे नहीं मेरे अंदर विश्वास आ गया है और मैं 1 घंटा थोड़ा जो आत्मा चपार जुमा भजन लगा के और अब बोलूं। नो, विश्वास आ गया, बस घोषणा कर दो और वो पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो आप ब्लेस हैं। क्या आप घोषणा करने के लिए तैयार हो?